हेलो गाइस आज आपको मैं इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। आपको एक प्रॉब्लम होती है ना, आपको वोकैब्स याद नहीं रहते या फिर वोकेबुलरी आपको इंप्रूव करनी रहती है, या फिर आपको ये लगता है कि सर ये याद करूं, मैं ये याद करूं या कितना सारा वर्ड याद करूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, सर कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर वोकैब याद नहीं रहती है तो गाइस जाहिर सी बात है आपसे सेंटेंस बनने वाला नहीं है। राइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आपका इस सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। गाइस मैं 90 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेके आया हूं आपके लिए। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 5 की। ऑलरेडी डे 4 तक सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सो गाइस आज हम बात करेंगे वोकेबुलरी की। नाउ हाउ वी कैन इंप्रूव आवर वोकैब्स। सो फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मान लो मैं आपको बोलूं, एक किताब दे दूं कि 10,000 वर्ड से याद कर डालो, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? बहुत ही कम होंगे जो कर पाएंगे, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो नहीं करेंगे। और यही आपके साथ होते आया है। आपको स्कूल में, कॉलेज में और हर जगह आपको कई सारे वर्ड्स के पैम्पलेट्स दिए गए, लेकिन भाई साहब वो पैम्पलेट सारे याद तो होने चाहिए ना, और याद होते नहीं है वर्ड्स। और जब वर्ड्स याद नहीं होते तो इंग्लिश बोलने का टाइम आता है तो दिमाग में कुछ इंग्लिश में वर्ड्स ही नहीं आता है। तो गाइस मैं आपके लिए, आपने थंबनेल में देखा होगा, सिर्फ ये 50 वर्ब्स, लिस्ट ऑफ वर्ब्स 55, कितने गाइस, 55 वर्ब्स आप याद कर लो, गाइस आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आज आप इस वीडियो के एंड में ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। अंडरस्टूड? सो गाइस आइए अब हम देखते हैं वन बाय वन। हम सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, सारे वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक को भी देखेंगे, और जहां जहां आपको स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको भी हम रिमूव करना देखेंगे इस वीडियो में। सो गाइस मैं आपको हर एक इंग्लिश वर्ड में पढ़ूंगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बोलूंगा, और साथ साथ में अगर जो वर्ड हार्ड है उसको मैं एक एग्जांपल के जरिए भी समझाने की कोशिश करूंगा। राइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली पहला वर्ड जो लिखा है वो क्या लिखा है गाइस? गो। अब गो का मतलब क्या होता है? तो गो का मतलब होता है जाना। हम सबको पता है। गाइस ध्यान से सुनना, इतने 55 वर्ड ही आपको याद करने और कुछ नहीं। आप नोट पेन लेके बैठो, नोट करो सारे। राइट, मैं आपको लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेने को भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप पढ़ लो एक बार। सो गो का मतलब क्या होता है? जाना। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू स्कूल टुमारो एट 9 o'clock। दूसरा वर्ड लिखा है कम। कम यानी आना। तो गाइस गो यानी होता है जाना, और कम यानी होता है आना। जैसे मुझे बोलना है मैं आपकी पार्टी में आऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल कम टू योर पार्टी, आई विल कम टू योर होम। राइट, सो कम और गो दोनों साथ में ही चलता है। तीसरा वर्ड आ रहा है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। राइट, क्या वर्ड इसको पढ़ा जाता है गाइस? प्ले। प्ले यानी खेलना। तो प्ले, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू, माय यंगर ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल। राइट, ओके। फिर होता है सी। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी यानी देखना, हम सबको पता है। जैसे मुझे बोलना है गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। राइट, फिर क्या आ रहा है गाइस? ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। अब इस ड्रिंक यानी पीना हम सबको पता है। जैसे मुझे बोलना है मैं चाय पीऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल हैव कॉफी। लेकिन ड्रिंक बोलना है तो आई विल ड्रिंक कॉफी। ड्रिंक की जगह पे गाइस प्रोफेशनल लेवल पे, एडवांस लेवल पे हम ड्रिंक की जगह पे हैव बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है लिसन। लिसन का मतलब सुनना, और आप सुनते ही कहाँ हो? कई बार आप सुनते नहीं हो ना, लेकिन लिसन यानी होता है सुनना। जैसे आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूं। फिर आ रहा है रीड। रीड यानी पढ़ना। राइट, जैसे मुझे बोलना है कि शी इज रीडिंग अ बुक। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की ब्रेक। ब्रेक यानी होता है गाइस तोड़ना। जब आप किसी चीज को तोड़ना, या फिर किसी, यू कैन से दैट मेंटली और फिजिकल, जब आप तोड़ने की बात करते हो तब आप क्या बोलते हो? ब्रेक। राइट, जैसे मुझे बोलना है ही हैज ब्रोकन द फोन, ही हैज ब्रोकन द टेबल, हु हैज ब्रोकन माई चेयर, लाइक दिस। ओके, फिर आता है थिंक। थिंक यानी क्या होता है? सोचना। जैसे मैं बोलूं कि गाइस ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो, तो थिंक का मतलब होता है सोचना। फिर आता है अर्न। गाइस क्या पढ़ते हैं? ध्यान से सुनना, इसको पढ़ा जाता है अर्न। अर्न यानी होता है कमाना। राइट, जैसे हम सबका सपना होता है ना, लाइक वी वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। राइट, तो अर्न यानी होता है कमाना। पैसे भी कमाने के सेंस में आता है, और अगर मुझे किसी का ट्रस्ट भी कमाना हो
तो भी आता है। यू शुड अर्न समबडीज ट्रस्ट, यू शुड अर्न पीपल, कई बार ऐसा भी बोला जाता है। फिर आ रहा है ओपन एंड क्लोज, वी नो इट। ओपन यानी खोलना, क्लोज यानी बंद करना। थर्ड इज ऑल्सो क्लीन, क्लीन यानी होता है साफ करना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, घर में आपको बोला जाए कि आप इसको साफ कर दो, तो आप क्या बोलते हो, मैं नहीं करूँगा। तो आप बोलोगे आई विल नॉट क्लीन दिस, आई विल नॉट क्लीन दिस। अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड जो है गाइस वो क्या कहता है, राइट। राइट यानी होता है लिखना। अब यही तो एक ऐसा वर्ड है जो हम सब समझते तो है लेकिन करते नहीं है। हम सबको जोर आता है करने में, है ना। राइट यानी लिखना। सो राइट यानी होता है लिखना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है राइट योर नेम ऑन द फर्स्ट पेज, राइट योर नेम इन इंग्लिश, यू हैव टू राइट योर होमवर्क बाय टुमारो। फिर होता है गिव और टेक। गाइज ये जो दोनों वर्ड है ना, गिव एंड टेक, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। गिव यानी होता है देना और टेक यानी होता है लेना। कई बार लोग आगे पीछे बोलते हैं इसको। तो गिव यानी होता है देना और टेक यानी होता है लेना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है क्या सर मैं आंसर दूंगा, तो मैं बोलूँगा आई विल गिव आंसर। क्या बोलूँगा, आई विल गिव आंसर। लेकिन मुझे बोलना है आप अपना पेन ले लो, तो मैं बोलूँगा टेक योर पेन, टेक योर पेन। फिर आता है सिंग यानी गाना गाना, वी नो दैट। ईट यानी खाना। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, ये दोनों भी गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना और एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। जैसे मुझे बोलना है आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट। अगर मुझे बोलना है कि सर आई कैन अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन एक्सप्लेन का मतलब, मान लो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप कई बार बोलते हो ना सर इस टॉपिक को फिर से पढ़ाओ ना, तो आप क्या बोलना चाहते हो वहाँ पे, एक्सप्लेन। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन। तो एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। कई बार इसकी जगह पे मेक यू अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड भी बोलते हैं। जैसे आई विल एक्सप्लेन यू, इसकी जगह पे बोल सकता हूँ मैं आई विल मेक यू एक्सप्लेन, दोनों सही है, राइट गाइज। फिर वर्ड आ रहा है लर्न। लर्न यानी होता है सीखना। मुझे बोलना है कि वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। फिर होता है यूज। यूज का मतलब होता है क्या, उपयोग करना। वैसे बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। यूज यानी होता है उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज मोबाइल फॉर सम टाइम, फॉर 10 मिनट्स, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, बाकी तो आप सबको पता हम कितना यूज़ करते हैं फ़ोन। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि यूज़ योर नॉलेज, आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो, यूज़ करो यानी उपयोग करो, इस्तेमाल करो। ओके, फिर आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, हम सबको पता है ये। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। फिर आता है आस्क। आस्क में गाइस दो वर्ड है, एक होता है पूछना भी आस्क होता है और मांगना भी आस्क होता है। जैसे मैं बोलूँ कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आप कुछ भी मुझे पूछ सकते हो। मांगना में क्या आता है, जैसे हम बोलते हैं ना आई विल नॉट आस्क फ्रॉम एनीबडी, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, आई विल नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। फिर होता है विन। विन का मतलब क्या होता है गाइस, विन यानी, तो विन यानी होता है जीतना, विन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, तो आप क्या बोलोगे, इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप दिस टाइम। सो इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। विन यानी होता है जीतना। मुझे बोलना है हम जीतेंगे, वी विल विन। अच्छा, जीत खाली बोलना है, जीत खाली मुझे क्या बोलना है गाइस, ध्यान से सुनना। जीत, तो जीत को बोलते हैं विक्टोरी, इट्स आर विक्टोरी, राइट। ओके, उसके बाद वाला वर्ड है मैरी। मैरी यानी शादी करना गाइस, हम सबको पता है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक होता है वर्ड वेड, WED, वेड यानी भी होता है शादी करना। जैसे आपने सुना होगा ना तनु वेट्स मनु, बीच में वेट्स लिखा होता है, तो मैरी यानी भी होता है शादी करना। फिर होता है वेट यानी इंतजार करना। कई बार हम बोलते हैं ना वेट 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 वेट, आई एम कमिंग, आप रुको मैं आ रहा हूँ। फिर होता है स्टार्ट। स्टार्ट यानी क्या होता है, शुरू करना, चालू करना। फिर होता है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, डिसीजन लेना। कई बार हम बोलते हैं ना आई हैव डिसाइडेड, या फिर इसकी जगह पे आप ऐसा भी बोल सकते हो टेक डिसीजन, दोनों सही है। फिर एक वर्ड आता है डू, बहुत सिंपल सा वर्ड है। डू यानी क्या होता है, करना, डू योर वर्क, राइट। क्या बोलते हैं, डू योर वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ। गाइज आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने वाला हूँ जो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे, जो आपको वोकेबुलरी से मुक्त करा देंगे। ध्यान से सुनना। आगे का वर्ड है फोकस।
फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, जैसे हम बोलते हैं ना फोकस ऑन ए स्टडी, राइट। फिर आता है सेव। सेव यानी क्या होता है, तो सेव यानी होता है बचाना। क्या होता है गाइस, सेव यानी बचाना। फिर आता है फेस। फेस यानी गाइस दो मीनिंग है। फेस का मतलब होता है चेहरा, और दूसरा वर्ब में मतलब होता है फेस यानी सामना करना। जैसे मुझे बोलना है आई कैन फेस एनीथिंग, वी कैन फेस एनीबॉडी, राइट। फिर बोलना है मुझे बिहेव। बिहेव का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि योर बिहेवियर इज गुड, या फिर हम कई बार ऐसा बोलते हैं आई लाइक टू बिहेव वेल, वी शुड बिहेव वेल विथ एवरीबडी, वी शुड बिहेव प्रॉपरली विथ एवरीबडी। फिर आता है सेल। सेल यानी क्या होता है, बेचना। सेल यानी बेचना। फिर होता है इंजॉय। इंजॉय यानी मजा करना, जैसे हम बोलते हैं वी विल एंजॉय द पिकनिक टुमारो एट द सेम टाइम। फिर आता है सिट। सिट यानी क्या होता है, बैठना। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ। क्लास में कई बार सर को सुनना होगा आपने बोलते हुए कि सिट डाउन। तो सिट डाउन का मतलब होता है नीचे बैठ जाओ, लेकिन खाली सिट का मतलब होता है बैठना। फिर होता है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, लेकिन बातचीत करने में क्या आता है, टॉक। टॉक में एल साइलेंट होता है, ध्यान रखना गाइज। टॉक में क्या होता है, एल साइलेंट, टॉक। लेकिन कभी कभी स्पीक को भी बात करने के सेंस में यूज कर लेते हैं कभी कभी। फिर हम बात करते हैं बाय। बाय यानी क्या होता है, खरीदना, और परचेज का मतलब भी होता है खरीदना, दोनों सिमिलर वर्ड है, सिनोनियम है। फिर होता है सेंड। सेंड यानी क्या होता है, भेजना। सेंड यानी भेजना। कई बार हम बोलते हैं ना सेंड मी द नंबर, सेंड मी योर एड्रेस। फिर होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकारना या स्वीकार करना। एक और वर्ड है इसकी जगह पे, एडमिट, ग्रांट भी आता है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना। जैसे फ्रेंडशिप, गाइस फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आता ना, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्या, एक्सेप्ट, ध्यान रखना। फिर आता है फॉरगिव यानी माफ करना, और फॉरगेट यानी भूल जाना। दो वर्ड है, लेकिन इन दोनों में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉरगिव यानी होता है माफ कर देना, और फॉरगेट यानी होता है भूल जाना। जैसे मुझे बोलना है कि यू शुड फॉरगिव हिम, आपको उसे माफ कर देना चाहिए। और फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। मतलब सर आई विल नेवर फॉरगेट योर कंसेप्ट, सर आई विल नेवर फॉरगेट योर वीडियोज, राइट। फिर होता है डिस्कस करना। डिस्कस यानी चर्चा करना। डिस्कस यानी क्या, चर्चा करना, कोई सीरियसली किसी टॉपिक पे चर्चा करना। लेकिन वहीं पे गप्पे मारने के सेंस में बोलना हो तो होता है गॉसिप, वो एक अलग वर्ड है। तो आपको याद रखना है डिस्कस। इग्नोर यानी सबको पता है, नज़रअंदाज करना। वेस्ट यानी बिगाड़ना, जैसे बोलते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, राइट, ओके। फिर होता है पे। पे यानी होता है चुकाना। जैसे हम कई बार कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उसके बाजू में बदले में हम क्या करते हैं, पे करते हैं कुछ। मुझे बोलना है कि यू शुड पे दिस थिंग, या फिर मुझे बोलना है कि योर बिल इज़ 500 रुपीज़, प्लीज़ पे ऑन द काउंटर। फिर आता है मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, हम सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि सून आई विल बी मीटिंग विथ यू लाइव, राइट। चेंज यानी होता है बदलना। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। फॉर एग्जाम्पल चेंज योर माइंड, चेंज योर ड्रेस, चेंज योर क्लोथ, चेंज योर डिसीजन, चेंज योर थॉट प्रोसेस, चेंज योर थिंकिंग मैन। तो चेंज यानी होता है बदलना। अब हम बात करते हैं कुछ 5 वर्ड है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक होता है हैंडल। हैंडल यानी होता है संभालना, टेकल। तो मुझे बोलना है कि आई कैन हैंडल एनीथिंग, मैं कुछ भी संभाल सकता हूँ या सब कुछ, तो आई कैन हैंडल एवरीथिंग। फिर मुझे बोलना है फाइट। फाइट यानी होता है लड़ना। जैसे मुझे बोलना है दे आर फाइटिंग, मूवी में आता है ना, फाइट यानी लड़ना। फिर होता है रिफ्यूज। फिर से सुनना, इसको पढ़ते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है मना करना। एक और वर्ड है डिनाई। डिनाई का मतलब भी क्या होता है, मना करना। फिर होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास करना। इसका भी एक और वर्ड है बिलीव, लेकिन वो अलग बात है, मुझे ये याद रखना ज़्यादा। ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास करना। जैसे वी शुड नेवर ट्रस्ट ऑन एनी स्ट्रेंजर्स, यू शुड ट्रस्ट ऑन मी। फिर होता है, अच्छा ये ट्रस्ट के एक और फेमस वर्ड है, छोटा सा सेंटेंस है, बोलते हैं ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, है ना, तो ट्रस्ट मी। फिर होता है इनवाइट। इनवाइट यानी क्या होता है, आमंत्रित करना, किसी को बुलाना। तो जब आप शादी में या किसी फंक्शन में किसी को बुलाते हो तो हम क्या बोलते हैं, इनवाइट करते। यही रीज़न है हम उसको बोलते हैं इनविटेशन कार्ड, है ना।
तो गाइज यहां तक पूरे हो गए ये 55 वर्ब्स। सो ये था गाइज एक लिस्ट 55 वर्ब्स का। आपको चाहे इंग्लिश में कुछ आता है या नहीं आता, आप जीरो पे क्यों ना खड़े हो, आपको वोकैब्स में खाली इतना ही लर्न करना है और इसी के बेस पे हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे गाइज, ध्यान रखना, इसी के बेस पे, राइट। अगर इतना मुझे लर्न हो जाता है ना गाइज, मैं आराम से, ध्यान से सुनना, मैं आराम से 70 to 80% इंग्लिश बोल पाऊंगा आराम से, इजीली। तो गाइज हम इसको अच्छे से लर्न करना। आप अगर नोट लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइज आपको नोट में इसको अच्छे से लिखना है और इसको लर्न करना है। इतने में तो कोई भूल होनी नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही कम वर्ड्स कर दिए, 8.5-9 लाख वर्ड के मैंने खाली 55 वर्ड ही दिए आपको, और इतना तो आप कर सकते हो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट गाइज। सो गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। एंड गाइज वीडियो के हर एक वीडियो को आपको अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ रिप्ले करके देखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके लिए कंसेप्ट नया होता है तो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाता है, तो उसको प्लीज़ रीप्ले या फिर से एक बार वीडियो को प्ले करके देखना चाहिए आपको, राइट। तो गाइज हर रोज़ वीडियो आता है हमारा, ध्यान रखना, हर रोज़ रात को 9 बजे वीडियो अपलोड होता है। 90 दिन तक ऐसा ही ये कारनामा चलने वाला है और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलने वाला है और हम मिलकर इंग्लिश बोलेंगे, राइट गाइज। थैंक यू।